सारनाथ। इस मंदिर की जो खोज है वो एक गाय माता ने की है। गाय एक नदी पार से आती थी ना जी, अंदर जो शिवलिंग है उस पर अभिषेक पूजा करते दूध से ना जी, तब चले जाते थे। तो जब पता लगा फिर यहाँ पूजा शुरू हुई है। यहाँ पांडवों ने 4 युग के ज्योतिर्लिंग विराजमान किए और अंदर 33 कोटि देवी का है। अपनी माता जी के चरण देखेंगे, छोटे छोटे माँ पार्वती कन्या रूप में 5 साल की माता जी ने यहाँ 12,000 वर्ष तपस्या की। और ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग भगवान श्री पर बने हुए। ये गाय के खोर के निशान बने हुए पूरे मंदिर पर देखो, चारों तरफ बने हुए हैं। और एक रात में इस मंदिर को बनाया पांडवों ने। हाँ जी, हाँ जी। अभी और यहाँ पर वो लाक्षागृह बनाया था जी, जो पांडव जलाए ना जी, जी। तो यहाँ वो महल बनाया, जब आग लगाई वो महल जल गया जी। अवशेष ना, ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये जी उस समय के पत्थर, जले हुए पत्थर। यहाँ से वो सुरंग है, आप इधर आइए जी। यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आ जाओ आ जाओ, ये ना जी, यहाँ से वो रास्ता है अंदर ही अंदर। अच्छा, ये बंद रहता है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से सुरंग बनाई और आपको नीचे गुफा मिलेंगे रोड पर जी जी, वो यहाँ से बाहर निकलती है। अच्छा, पिताजी बताते थे कि जब हम छोटे थे 10-11 साल की उम्र के, तो हम लोग अंदर जाते थे इसके ना, तो काफ़ी दूर जाकर फिर कुछ अंदर से आवाज़ आती थी, तो हम लोग डर के मारे फिर वापस आते, उसको बंद कर दिया गया जी। सतयुग में दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को सती माता को नहीं बुलाया दक्ष राजा जी ने। तो सती जब पिता के घर जाती है वहाँ उनका अपमान हो जाता है, तो जो यज्ञ हो रहा है ना, उसमें भस्म होके उसमें भस्म हो जाती है। फिर शंकर भगवान जी को जब पता लगा तो अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए, तो सत्य में इनको वीरभद्र कहते हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, त्रेतायुग आया, तो दोनों जय विजय बन गए। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल, इस कलयुग में ये देव बन जाते हैं। इनके मुकुट लगा हुआ है, ये दानव इनके कंकाल मस्तक पे देख रहे हो, मानव खोपड़ी है। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस आदमी की मृत्यु होती थी उनको यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति कुछ पल के लिए फिर जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती थी, फिर उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। इस देवनगर के दर्शन बल जो व्यक्ति करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और पितृ है ना जी, पितरों को वैकुंठ मिलता है, क्योंकि पितृ दोष सबसे बड़ा दोष होता है। भगवान को मनाना आसान है, पितरों को मनाना कठिन है। आप यात्रा में हैं तो यहाँ पर आप अपने पितरों को स्मरण करके भगवान हमारे पितरों को मोक्ष मिले, तो कभी बल पितृ दोष नहीं लगता है। तो यहाँ से वो अंदर ही अंदर सुरंग। ये 5 पांडव हैं सामने। अब आप आगे आ जाइए, जी गरम लगे होना आज इधर आ। ये हैं धर्मराज, ये पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर जी हैं। यहाँ अर्जुन विराजमान हैं, उधर भीम हैं, वो सदैव है नकुल। ये 5 पांडव हैं। जब बल पांडव ने जब इस मंदिर को एक रात में बनाया, इस मंदिर की स्थापना पांडव एक रात में कर रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर नहीं बन पाया, यथावत इसी प्रकार से रह गया। और इस मंदिर के नीचे पांडवों ने जब घोर कलयुग आएगा ना जी, तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा, तो यहाँ पर इतना अन्न भी रखा हुआ है, धन भी रखा हुआ है। तो विपत्ति आने पर वो यहाँ से अपने आप निकलेगा, फिर जहाँ भी मनुष्य होगी वहाँ पहुँच जाएगा, फिर सत्ययुग की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ जो अन्न धन रखा हुआ है जी, इसको अन्नपूर्णा धन भंडार के नाम से ये प्रसिद्ध है। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास। इस मंदिर का जो द्वार है ना जी, पश्चिम को ही दिखेगा, इसका फेस है। ये भगवान शंकर नहीं, ये धर्मराज है। तो इन्हीं के सामने वहाँ मृतक आदमी जीवित होता था, फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और इन्हीं के दर्शन करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और यात्रा सफल होती है। तो आप एक थोड़ा वहाँ से परिक्रमा करके ना यहाँ तक ऐसे में, जैसे मंदिर बनते थे ना जी, तो उनके ऊपर इसको रखा जाता था। तब ये ऊपर शिवलिंग रखते, जैसे शिवलिंग वहाँ रखा उसके ऊपर देखो ना मैन, उसमें
मतलब 1.25 शिवलिंग है और 365 मंदिर है। जो ये स्टोर है ना जी, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है जो बाहर मिले ना परिसर के बाहर, वो सब यहाँ रखी हुई है। ये सब संग्रहालय जो बन रहा है ना बगल में, ये सब वहाँ रखी जाएगी। और इसमें एक लेख भी है, 14 लाइनों का एक लेख है। तो उस लेख को बोले किसी ने नहीं पढ़ पाया। पुरानी बात बताते हैं कि एक संत जी आए थे, तो संत जी जब उस लेख को पढ़ा, पढ़ने के बाद जब वो बोलने वाले थे तब तक उनके प्राण ही निकल गए। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हुआ, अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। वो सब इसी के अंदर रखा हुआ, ये सब वहाँ रखे जाएंगे संग्रहालय में। इस परिसर की जब खुदाई होती है 2007 में, तब ये शिवलिंग इस जमीन के अंदर से निकले। इसी प्रकार से मंदिर बने थे ना जी। ये शिवलिंग भी देखो ये, और ये मंदिर भी हैं यहाँ 365 जो मंदिर हैं, और ये शिवलिंग 1.25 लाख। तो इस लाखा मंडल में 100 मीटर के अंदर आज भी खुदाई होती है। इस प्रकार की शिवलिंग निकलते रहते हैं। ये 2007 में खुदाई हुई है इसकी, और यहाँ अभी 2022 में निकले। इधर आइए आप आगे, 2022 में निकले। हाँ, अभी संग्रहालय बन रहा था ना जी। हाँ जी। आ जाओ गुड्डी, आ जाओ आगे आप। मम्मी जी हाँ, जब चल चलता है ना फोटो दिखती है में। हाँ, ये कहीं ऐसा कभी कहीं देखा ये मतलब जगह विराजमान। अब वहाँ से ना जल लेंगे आप। अच्छा ठीक। और हाँ, ऐसे हाँ। दोनों लगाओ, दोनों लगाओ। ने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक करने से आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इसका वर्णन है शिव पुराण में। आप सब शिव पुराण सुनते होंगे। केदार कंठ का जब अध्याय चलता है उसमें लिखा हुआ है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना के तट के किनारे भगवान शिव की आराधना की है। जो भक्त वाले से देवनगर के दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यही वो देवनगर है। ये अष्टदल पर, ये देखो ज्योतिर्लिंग, इसके 8 कोने हैं, ये देख रहे हैं आप। ये अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। तो जब वहाँ से दर्शन करके अभिषेक हो जाता है। रोटी